मैं एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। समय होगा हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे और मैं चाहता हूं, और जब वचन हो रहा है परमेश्वर का, हम लोग बहुत सावधानी से परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। आज की शाम में अपने आप को मैं और आप तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आइए मैं और आप परमेश्वर के कलाम में चलेंगे। मेरे साथ निकालिएगा नीति वचन की पुस्तक और उसका 28वां अध्याय और उसका 13 वचन आप निकाल के रखिएगा। और इससे पहले मैं वर्ड को शुरू करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपको मालूम, अधिकतर जीवन एक बात की खोज में है। चाहे वो आत्मिक व्यक्ति हो, चाहे वो सांसारिक व्यक्ति हो, वो एक बात की खोज में है। और खोज किस बात की है? कि मैं सफल कैसे हो जाऊं, मैं सफलता कैसे प्राप्त करूं। होता है ना हर एक जीवन का ये सवाल, हर एक जीवन का ये प्रश्न। चाहे व्यक्ति जॉब में हो, सेक्युलर जॉब में हो या आत्मिक जीवन में हो, वो चाहता है मैं सफल हो जाऊं, एक सफल व्यक्ति बनूं। और जब मैं बात सफलता की करता हूं तो सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत रईस हो जाए या बहुत रिच हो जाए, आपके पास बहुत सारा पैसा हो। मात्र ये चीजें होना, पैसा होना हमारे सक्सेस जीवन को नहीं दिखाता, सक्सेसफुल लाइफ को नहीं दिखाता है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि व्यक्ति आत्मिक है। अब आत्मिक व्यक्ति किस रीति पे सक्सेस होगा? एक आत्मिक जन की जो सक्सेस है वो इस बात पे निर्भर करती है कि उसने अपनी आत्मिक जीवन में कितनी उन्नति पाई है, उसके जीवन से लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बातों से लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैसा ही होना आपके सक्सेसफुल लाइफ को दर्शाए। अच्छा है आपके पास पैसा है, बट ये डिसाइड नहीं करता कि आप सक्सेसफुल व्यक्ति हैं या आप सफल व्यक्ति हैं। परमेश्वर के वचन में आज हम कुछ बातों पे ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास बाइबल्स हैं तो अपनी बाइबल्स में से निकालिएगा। पहला पॉइंट मैं आपके बीच में रखूंगा कि एक सफल व्यक्ति होने के लिए आपको क्या करना है। निकालिएगा नीति वचन उसका 28 और उसका 13 पद। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। खुदा के लोगों, प्रभु एक बात कह रहे हैं, जो अपने अपराध को छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता। पहली चीज जो सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है, बाइबल के पर्सपेक्टिव से, बाइबल के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट है वो है कि मनुष्य अपने अपराधों को माने। बाइबल में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता। इसका मतलब जो अपने अपराधों को प्रभु के सामने मान लेता है, अपने पापों को मान लेता है, तो वो एक स्टेप को अचीव करता है सफलता के। सफल होने की पहली कुंजी ये है कि प्रत्येक जन अपने अपराधों को माने, अपने पापों को प्रकट करे परमेश्वर के सामने। और बाइबल यही कह रही है कि जो छिपा के रखता है वो सफल नहीं होता, पर जो प्रकट करता है, जो प्रभु के सामने अपने अपराधों को मान लेता है, उनका अंगीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, अपनी रॉन्ग डूइंग्स को, अपने पापों को, जो भी उसने गलत किया वो मानता है, स्वीकार करता है और उन्हें छोड़ भी देता है, तो बाइबल कहती है कि उस पर दया की जाएगी, अर्थात वो सफलता के मार्ग में आगे बढ़ेगा। पर जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है वो सफल नहीं हो सकता।
आज दुनिया में देखिए बहुत से जीवन हैं जो अपने अपराधों को नहीं मान रहे और वो बार बार खुदा के पास आकर इस बात को कहते हैं मैं सफल नहीं हो रहा, मैं जॉब करता हूं मैं सफल नहीं हो रहा, मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूं मैं सफल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो पा रहे? कारण है कहीं ना कहीं आपने अपने अपराधों को छिपा के रखा है, आपने प्रकट नहीं किया। दुनिया में बहुत से जीवन हैं जो नहीं जानते होंगे कि आपने किस रीति से क्या क्या गलत काम किए हैं और इस कारण से आप सफलता को प्राप्त नहीं कर रहे। इसलिए प्रभु कहता है आपको अपने जीवन में अपने पापों का अंगीकार करना आवश्यक है। यदि आपने अपने जीवन में पाप किए हैं तो उनको प्रकट करना, परमेश्वर के सम्मुख जाकर मान लेना और उनको छोड़ भी देना आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है, पहली कुंजी है कि आप सफल होना आरंभ हो जाते हैं। पर बहुत से जीवनों को ऐसा लगता है कि हम अपने अपराधों को छिपा लेंगे, तो आप एक बड़ी भूल में पड़े हैं, क्योंकि आपके हर एक अपराध को परमेश्वर जानता है और इसीलिए कई बार आपकी सफलता रुकी रहती है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मैं अपने अपराधों को परमेश्वर से छिपा सकता हूं। बाइबल कहती है आप परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकते। बाइबल में साफ लिखा है कि उसकी आंखें आपको देखती रहती हैं, आपके ऊपर लगी हुई हैं, आपकी सारी रॉन्ग डूइंग्स, सारी बातें खुदा जानता है। मैंने बीते दिनों एक बात का प्रचार किया कि जवानों को ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जब वो एकांत में होते हैं और अपने आप को एक कमरे में बंद करके जो भी वो गलत काम करते हैं उनको लगता है उनको कोई नहीं देख रहा, पर ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपको देखता है। अब बहुत से जीवन जो ऐसे ऐसे कामों को कर रहे हैं, अपने अपराधों को मान नहीं रहे, वो सफल नहीं हो रहे। पैसा चाहे उनके पास कितना हो, डजंट मैटर। मैंने कहा ना, मात्र पैसा ही आपकी सफलता नहीं है। मैं बताऊंगा सफलता क्या है। बाइबल इस बात को कहती है कि पैसा आपकी सफलता नहीं है। यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इस बात का जिक्र मिलेगा। लूका उसका 12 अध्याय और उसके 15 वचन को परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। नहीं मायने रखती आपकी संपत्ति कितनी है, ये आपके सफलता को निर्धारित नहीं करेगी। बहुत से जीवन ऐसे हुए जिनके पास पैसा तो नहीं था, बट वो संसार में सफल रहे, उनको नोबेल प्राइजेस मिले, उनको पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला। मदर टेरेसा के विषय में हम जानते हैं, खुदा के लोगों, हम जानते हैं उन्होंने कैसी सेवा लोगों की कैसा उन्होंने जीवन व्यतीत किया, और आज दुनिया की जुबान पर उनका नाम रहता है। अगर एक अच्छे भलाई के कामों की चर्चा की जाती है तो हम सब जानते हैं मदर टेरेसा को, हम जानते हैं उनके इस कामों की चर्चा आज भी होती है। क्या वो बहुत धनवान थी? क्या उनके पास बहुत पैसा था? नहीं, पर वो सफल थी। क्यों? क्योंकि सफलता मात्र पैसे से नापी नहीं जाती। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे भले काम किए जिसके कारण लोग उनको जानते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे जीवन हैं जिनके विषय में हम बात कर सकते हैं। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, क्योंकि किसी की संपत्ति की बहुतायत से ये आंका नहीं जाता कि उसका जीवन जो है वो सफल जीवन है। और भी अगर हम देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 6 से 7 वचन, वहां पे भी परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है। पहला तीमुथियुस 6 का 6 और 7 वचन लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, परमेश्वर का कलाम कह रहा है यही आपकी बड़ी कमाई है, क्योंकि हम संसार में कुछ लाए नहीं है। हम ना लेके जाएंगे, हम खाली हाथ आए, हम खाली हाथ जाएंगे। पर क्या होगा? कौन चीजें डिसाइड करेंगी कि हमने सफलता अचीव करी है, हम सफल व्यक्ति बने हुए हैं?
बीते दिनों में परमेश्वर के एक दास ने बहुत ही अद्भुत बात करी नूह के जीवन से। उन्होंने कहा वो अपनी पूरी मिनिस्ट्री में एक आत्मा को नहीं जीत पाया। इतने वर्ष प्रचार किया, इतने समय लोगों को जा जाकर बताया, पर क्या हुआ? एक भी जन नहीं आया, एक भी लाइफ नहीं बचा पाया। क्या वो असफल था? नहीं, वो सफल व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की गाइडेंस में चल रहा था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत कर रहा था। इस कारण से वो सफल व्यक्ति था। खुदा के लोगों, आपको कहना चाहता हूं, आपकी सफलता इसी बात पे निर्भर करती है। मैंने कहा पहली कुंजी है, आपको अपने अपराधों को बताना होगा। अगर आपको लगता है आप सफल नहीं हो रहे जॉब में, आप सफल नहीं हो रहे मिनिस्ट्री में, आप सफल नहीं हो रहे परिवार में, आप सफल नहीं हो रहे किसी भी चीज में, तो आपको एक बात सोचनी पड़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कोई अपराध परमेश्वर से छुपाया, लोगों से छुपाया। मैंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिनको मैंने अब तक प्रकट नहीं किया है, अब तक लोगों को भी नहीं बताया, अब तक कन्फेस नहीं किए अपने पाप, अभी तक उनको छोड़ा नहीं है, उन गलतियों में आज भी बना हुआ हूं। तो आज के दिन में आपको ये विचार करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूं, मैंने कहा ये पहली कुंजी है, जैसे ही आप अपने अपराधों को प्रकट करते हैं, परमेश्वर के सामने जाके कन्फेस करते और छोड़ भी देते हैं, आप सफल होना आरंभ हो जाते हैं, आत्मिक जीवन में और संसार की रीति पे भी आप सफलता को पाना आरंभ करते हैं। हालेलुया। भजन संहिता और उसके पहले अध्याय में बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है, पढ़ा है ना आपने? भजन संहिता और उसका पहला अध्याय क्या कहता है? क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। बाइबल कह रही है, अगर आप एक ऐसे मनुष्य हैं जो दुष्ट की युक्ति पे नहीं चलते, न ठट्टा करने वालों की मंडली में खड़े होते हैं। दुष्ट की युक्ति के मतलब कि आप पाप में नहीं जाते, आप अपराधों में जीवन व्यतीत नहीं करते, आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, तब आप एक ऐसे पुरुष हैं कि जो कुछ आप करेंगे वो सफल होगा। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? पहली कुंजी मैंने आपको बताई है। अगर अभी तक आप किसी न किसी अपराध को लेके बैठे हुए हैं, छोड़ा नहीं है, कन्फेस नहीं किया है, आरंभ करिए, प्रभु के सामने जाइए, कन्फेस कीजिए, अपने पापों को स्वीकार कीजिए और प्रभु से जाकर क्षमा मांगिए। लॉर्ड, मेरे से ये हुआ है, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। मैं सफल होना चाहता हूं आत्मिक जीवन में, मैं सफल होना चाहता हूं संसारिक जीवन में, मैं सफलता चाहता हूं प्रभु, और वो सफलता जो आपकी ओर से आए, और आप देखिएगा आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप परमेश्वर के वचनों में बने रहें, तब आप सफल होंगे। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 6 और 7 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, जब आप उसके वचनों में बने रहेंगे,
चौकसी से उनका पालन करेंगे, तब परमेश्वर कह रहा है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। डजंट मैटर, जगह फिर मायने नहीं रखती, स्थान फिर मायने नहीं रखता। बाइबल कहती है, बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। बाइबल के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अकाल के दिनों में बोया और 100 गुना प्रतिफल पाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में बने रहे। और परमेश्वर यहोशू से यही कह रहे थे कि चौकसी करना, हर बात में चलने फिरने में चौकसी करना, और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, रात दिन इस पर ध्यान धरे रहना, तब जो कुछ तू करेगा वो सफल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, खुदा के वचन के अनुसार जीवन जिए। खुदा के अनुसार चलिए, खुदा के वचन के अनुसार चलिए, उस पे ध्यान धरिए, चौकसी से चलिए। जब आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, आप सफल होंगे। हालेलुया। समझ पा रहे ना? दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके बीच रखी कि आपको सफल होना है तो परमेश्वर के वचन में आप बने रहिए, चौकसी से पालन कीजिए, अपने जहन में खुदा के वचनों को रखिए। अगर ये वचन आपसे ओझल हो गए, दूर हो गए, आप गिरेंगे, आप गलतियां करेंगे, आप समझौता का जीवन जिएंगे, आप समझौता करेंगे लोगों से। आपको मालूम, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन लोगों ने समझौता नहीं किया परमेश्वर के वचन से। इनके जहन में था, इनके चित्त में खुदा का कलाम था। ये जानते थे हमें कोई भी अनुचित वस्तु नहीं ग्रहण करनी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जो खुदा के वचन के अगेंस्ट है। उन्होंने सारी विद्या भी हासिल करी, ऐसा नहीं लिखा परमेश्वर के वचन में। उन्होंने उस जगह के हिसाब से उनकी जो भी विद्याएं थी वो उन्होंने ग्रहण करी, पर उनके जहन से खुदा का कलाम नहीं उतरा। और इसलिए दानियल कहता है हम राजा का भोजन खाकर अशुद्ध नहीं होंगे। स्टैंड ले लेता है। कैसे ले पाता है? वचन में बना हुआ था, और इसीलिए वो सफल हुआ। बाइबल कहती है कि नबूकदनेस्सर ने जब ये सारी बातें देखी तो उसका सम्मान किया, उसे ऊंचे पद पे रखा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ऊंचे पद पे रखा, वो सफल हो गए। बंधुआई के देश में भी परमेश्वर ने उनको सफलता दी, परमेश्वर ने उनके नामों को महान किया। कैसे हो पाया? क्योंकि वो खुदा के वचन में बने हुए लोग थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उनके जहन में था, उन्हें पता था कि ये चीज गलत है। आज राजा ने जो मूर्ति लगाई है और कहा है कि इसे दंडवत करो, ये गलत है। इसलिए उन्होंने नबूकदनेस्सर की खड़ी कराई उस मूर्त को दंडवत नहीं किया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने। और आप जानते हैं, आग के भट्टे में परमेश्वर ने उनको बचाया, उनको प्रोटेक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन को ऊपर रखा, वचन में बने रहे, समझौता नहीं किया, और इसलिए वो सफल हो गए। हालेलुया। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, खुदा के वचन में बने रहिए। जब आप खुदा के वचन में पाए जाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपको मालूम, यूसुफ का जीवन भी ऐसा ही है। बाइबल में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 39 और 2 और 3 पद में लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता था। क्यों रह पाता था? क्योंकि परमेश्वर के वचन से यूसुफ प्यार करता था। जब व्यभिचार करने की एक परीक्षा उसके सामने आई, बाइबल कहती है वो भाग गया। क्यों? क्योंकि उसके जहन में एक बात थी कि खुदा मुझे देख रहा है, परमेश्वर मेरे साथ रहता है, परमेश्वर की आंखें मुझ पे लगी हुई हैं। भले ही उस कमरे में कोई नहीं है, परमेश्वर की आंखें तो मुझे देख ही रही हैं। वो परमेश्वर के वचन को जानता था कि ये गलत है, ये चीजें रॉन्ग हैं, और इसलिए वो उस परीक्षा से भाग गया। खुदा के लोगों, चाहता हूं इस बात को याद रखें, आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है, तब आप सफल होंगे, तब आप सफलता का जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, परमेश्वर की खोज में मन से
लगे रहना, है ना, परमेश्वर की खोज में मन से लगे रहना। मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है 5वें वचन में। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वे परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया। राजा उज्जिया के विषय में बात हो रही है। परमेश्वर का वचन कहता है जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वे परमेश्वर की खोज में लगा रहा। उज्जिया के ऊपर एक मेंटोर था, उज्जिया के ऊपर एक भविष्यवक्ता परमेश्वर ने रखा था जिसका नाम था जकरिया। क्योंकि जकरिया परमेश्वर के दर्शन की समझ रखता था, वो इसे करेक्ट मार्ग पे लेके चलता था और ये परमेश्वर की खोज करता था। हो सकता है ये अपने मेंटोर से परमेश्वर की बातें पूछता हो, परमेश्वर के विषय और जानना चाहता हो और उसकी खोज करता होगा, और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वो लगा रहा खोज में परमेश्वर की, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको सफलता दी। कितना अमेजिंग है जब आप खुदा की खोज करते हैं, जब रात दिन उसको खोजते हैं, ढूंढते हैं, तब परमेश्वर आपको सफल करता है आपके हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो सेकुलर हो, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, खुदा आपको सफल करता है जब आप उसकी खोज करते हैं, मन से खोजते हैं उसको। इसी को आगे अगर आप देखेंगे 31 अध्याय के 21 वचन में, तो वहां पर राजा हिजकिय्याह के विषय में लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो जो काम उसने परमेश्वर की भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, किसमें किया? परमेश्वर की खोज में किया, वे उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। हालेलुया। उसने जो कुछ किया परमेश्वर को खोजते हुए किया, परमेश्वर की खोज में किया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको सफल किया। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर की जब आप खोज करते हैं तो परमेश्वर आपको सफलता देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 6:33 में, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, शेष वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। शेष वस्तुएं आप प्राप्त करते जाएंगे जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे, अर्थात आप सफल हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, चीजें आपकी खोज करना आरंभ कर देंगी, आप सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। बाइबल ऐसा कहती है आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे परमेश्वर में, यदि आप परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं। भजन संहिता उसका 63 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल असुर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। दाऊद अपने भजन में कह रहा है हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। दाऊद परमेश्वर की खोज में रहने वाला जनता, खुदा के लोगों, वो कह रहा है मैं यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल असुर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। और इस प्रकार से, यानी कि मन की प्यास से, शरीर की अभिलाषा से परमेश्वर की उसने खोज करी और उसने कहा इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखो। खुदा के लोगों, दाऊद के समान जब आप मन से उसकी खोज करते हैं, मन आपका उसकी खोज में लग जाता, आपका शरीर उसका अति अभिलाषी हो जाता है, तब जब इस रीति से आप उसके पवित्र स्थान में दृष्टि करते हैं, तब आप उसकी सामर्थ और उसकी महिमा को देखने पाते हैं। बाइबल कह रही है परमेश्वर की जब आप खोज करते हैं, परमेश्वर आपको सफल करता है। परमेश्वर ने दाऊद को सफल किया। मैंने कहा ना, साम 63 में
दाऊद का ये भजन कितना अद्भुत है। वो कहता है मैं ऐसा हूं, मैं ऐसे खोज करता हूं परमेश्वर की। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने इस रीति से खोज करी, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे सफल किया, परमेश्वर ने उसको सफलता दी। उसने ढेरों युद्ध लड़े और परमेश्वर ने उसको जयवंत किया। बहुत सी लड़ाइयों में दाऊद रहा और परमेश्वर ने उसको जयवंत किया। समझ आ रही है आपको? आपको सफलता चाहिए, चाहे वो संसार की हो, चाहे वो आत्मिक सफलता हो, आपको ये काम करना है, परमेश्वर की खोज करना आरंभ करिए। पहली चीज जो मैंने बताई, मैंने कहा आपको अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने जाके मानना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा और उन्हें छोड़ना भी पड़ेगा। जब ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको सफल करेगा। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में बने रहें, उसकी आज्ञाओं में बने रहें। जो वचन परमेश्वर आपको देते हैं उसको थामे रहें, तब परमेश्वर आपको सफल करेगा। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर की खोज निरंतर करते रहें। परमेश्वर को निरंतर अपने जीवन में खोजते रहें। दाऊद एक और बात कहता है, वो कहता है भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी। क्यों कह रहा है? वो सुबह उठ के परमेश्वर को खोजता है। पंजाबी में एक गीत मुझे बहुत पसंद है, तड़के मैं तैनू ढूंढा, यानी कि सुबह उठ के मैं तुझे ढूंढता हूं परमेश्वर। खुदा के लोगों, आपको इस रीति से परमेश्वर के सम्मुख रहना है, तब आप एक सफल जीवन जी पाएंगे। परमेश्वर आपको सफल करेगा हर क्षेत्र में। परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा हर क्षेत्र में। उठा के देखिए परमेश्वर के लोगों के जीवनों को, परमेश्वर ने उनको सफलता दी है जब वो परमेश्वर के साथ इस रीति पे चले। अपने अपराधों को उन्होंने माना, छोड़ा, परमेश्वर के साथ बने रहे, वचन में स्थिर रहे और खोज करते रहे। जब उन्होंने ये सब काम किया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको सफल किया, और वही परमेश्वर आपको भी सफल करेगा। अगर आप सफलता की खोज कर रहे हैं ना, सफलता की खोज करना बंद करिए। आज से परमेश्वर की खोज करना आरंभ करिए। इन बातों के साथ आप देखिएगा सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। आप सफल होना आरंभ हो जाएंगे। ये बिब्लिकल संदर्भ है परमेश्वर का। ये वो नजरिया है बाइबल का जो आपको सफल करता है, और इसी के भीतर आपको बने रहना है। हालेलुया। विश्वास करता हूं आपने इन बातों को सीखा है, इन बातों को समझा है, और इस वचन ने आपको बहुत गंभीर चीजों की शिक्षा दी है। इन तीनों बातों को याद रखिएगा और इन्हें थामे रहिएगा, और परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। आइए मैं और आप दुआ करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूं आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए। खुदावंद, आपने हमें सिखाया है हम सफल कैसे हो सकते हैं, हम कैसे सफलता को पा सकते हैं, कैसे हमारे जीवन में सफलता आ सकती है। प्रभु, आपने बताया हमें अपने अपराधों को मानना है, छोड़ना है। आपने सिखाया प्रभु कि हमें आपके वचनों में स्थिर रहना है। आपने सिखाया कि हमें निरंतर आपको खोजते रहना है। प्रभु, होने पाए हर एक जीवन में ये बातें पाई जाए, वो आपके साथ चल सके प्रभु, ताकि आप भी उसके साथ हो ले। प्रभु, मेरी प्रार्थना है हर एक सुनने वाले के जीवन में आप इस काम को करें। प्रभु, ये सफलता की खोज कर रहे हैं, आज इन्हें आपने समझाया है कैसे ये सफल हो सकते हैं। प्रभु, बहुत जगह निराशा हाथ आई है, बिजनेस में निराशा हाथ आई है, आत्मिक जीवन में निराशा हाथ आई है, मिनिस्ट्री में निराशा हाथ आई है प्रभु। पर आज जाना है सफल होने के लिए हमें क्या करना है। प्रभु, चाहते हैं आप सफलता प्रदान करें अपने लोगों को। आपने इनके लिए प्रभु हर एक क्षेत्र में सफलता रखी है। मैं चाहता हूं प्रभु ये आपके नाम से सफल हो जाए, इनकी हदें बढ़ जाएं, इनके जीवन में प्रभु इनकी टेरिटरी को आप एनलार्ज करिए। ये बढ़े प्रभु, हर क्षेत्र में बढ़ने पाए परमेश्वर, ना ही आत्मिक जीवन में वरन सारी जगहों पर ये उन्नति कर सके। हर क्षेत्र में
ये उन्नति कर सके प्रभु। मेरी प्रार्थना है आपके लोगों के लिए, यदि कोई बीमारी की अवस्था में है प्रभु, मैं चाहता हूं इसी घड़ी आप उसको चंगाई दें, इसी घड़ी उसको छुटकारा दें, इसी घड़ी से उसके जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करें प्रभु। विश्वास के साथ जब वो ये वचन सुन रहा है, उसने ये प्रार्थना ग्रहण करी, एक बड़ी गवाही उसके जीवन से आने पाए प्रभु। मेरी प्रार्थना है आप दया करें, इनके जीवनों को सफल करें प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन।